अलाउद्दीन पाशा, उस्मानी सल्तनत का खामोश मेमार। उस्मानी तारीख में जब बानियान सल्तनत का जिक्र होता है तो उमूमन निगाहें उस्मान गाजी और खान गाजी और बाद के अजीम फातिहीन की तरफ उठती हैं, मगर एक ऐसा नाम भी है जिसने न बड़ी जंगें लड़े, न फतूहात के झंडे गाड़े, मगर उसके बगैर शायद उस्मानी सल्तनत कभी एक मुनज़्ज़म और मजबूत रियासत न बन पाती। ये शख्सियत थी अलाउद्दीन पाशा। वो उस्मान गाजी के साहबजादे और खान गाजी के भाई और इब्तिदाई उस्मानी रियासत के उन मामारों में से थे जिन्होंने सल्तनत की इंतज़ामी बुनियादें उस्तवार की। तब उस्मान गाजी का फर्जंद अलाउद्दीन पाशा की पैदाइश तकरीबन 1200 में सोगुत के इलाके में हुई। इनके वालिद और उस्मान गाजी उस्मानी रियासत के बानी थे, जबकि वालदा जिबाला खातून शेख अदबाली की साहबजादी थीं। मुअर्रिखीन आज भी उस बात पर मुत्तफक नहीं कि अलाउद्दीन बड़े भाई थे या और खान गाजी। बाद रिवायात के मुताबिक अलाउद्दीन उस्मान गाजी के सबसे बड़े बेटे थे, जबकि बाज़ के मुताबिक और खान गाजी उम्र में बड़े थे। लेकिन एक हकीकत वाज़ेह है, जब जानशीनी का वक्त आया तो सल्तनत में कोई खाना जंगी न हुई। एक मुनफरद मिसाल, बाद की उस्मानी तारीख में शहजादों के दरमियान इक़्तिदार की जंगें आम हो गईं। कई मरतबा भाइयों ने भाइयों का खून बहाया, बगावतें हुईं और सल्तनत अंदरूनी बहरानों का शिकार हुई, मगर उस्मानी तारीख के आगाज़ में मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद और खान गाजी हुक्मरान बने। अलाउद्दीन ने न सिर्फ इस फैसले को कबूल किया बल्कि अपने भाई की मुकम्मल हमायत भी की। उन्होंने इक़्तिदार के लिए कोई दावी नहीं किया, कोई बगावत नहीं की और न ही किसी गरवा को अपने हक में खड़ा किया। ये उस्मानी तारीख की शायद पहली और आखिरी ऐसी जानशीनी थी जो मुकम्मल तौर पर पुरामन रही। जंगजू नहीं, मुंतज़िम। और खान गाजी एक अजीम सिपह सालार थे। वो फतूहात के ज़रिए उस्मानी हुदूद को मुसलसल वसीयत दे रहे थे। दूसरी तरफ अलाउद्दीन पाशा का मिजाज मुख्तलिफ था। इन्हें मैदान जंग से ज़्यादा रियासती नज़्म और नसक में दिलचस्पी थी। उन्होंने मालियात, हुकूमती उदारों, फ़ौजी तंजीम और इंतज़ामी उमूर का गहरा मुताला किया। इसी वजह से और खान गाजी अक्सर अहम मामलात में उनसे मशूरा लेते थे। अज़मियत की फ़तह के बाद अहम मुलाकात 1328 या 1329 में और खान गाजी ने अज़मियत फ़तह किया। ये उस्मानियों की एक बड़ी कामयाबी थी। फ़तह के बाद अलाउद्दीन पाशा अपने भाई को मुबारकबाद देने आए। ये मुलाकात उस्मानी तारीख़ का एक अहम मोड़ साबित हुई। इसी मुलाकात में अलाउद्दीन पाशा ने 3 ऐसी तजावीज़ पेश कीं जिन्होंने आने वाली सदियों की उस्मानी रियासत की बुनियाद रख दी। पहली तजवीज़ क्या उस्मानी करेंसी। इब्तिदाई उस्मानी रियासत में कोई मुस्तकिल सरकारी करेंसी मौजूद नहीं थी। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सके इस्तेमाल होते थे। अलाउद्दीन पाशा ने तजवीज़ दी कि उस्मानियों की अपनी सरकारी करेंसी होनी चाहिए और खान गाजी ने यह मशूरा कबूल किया। चनांचा 1329 के दौरान उस्मानी तारीख के अवलीन चांदी के सिक्के जारी किए गए। इन सिक्कों पर इस्लामी कलमा दर्ज था, जबकि दूसरी तरफ और खान गाजी का नाम तहरीर किया गया। ये महज एक सिक्का नहीं था, ये दुनिया के सामने उस्मानी रियासत की खुद मुख्तारी का ऐलान था। दूसरी तजवीज़ उस्मानी सरकारी लिबास। अलाउद्दीन पाशा जानते थे कि एक रियासत की शनाख्त सिर्फ फ़ौज से नहीं बल्कि उसके उदारों से भी बनती है। उन्होंने मशूरा दिया कि हुकूमती अहलकारों और फ़ौजी अफसरों के लिए मखसूस लिबास मुकर्रर किया जाए। इस मशूरे के बाद सफ़ेद रंग की मखरूती टोपी और मखसूस सरकारी लिबास मुतारफ़ करवाया गया। इसका मकसद ये था कि अवाम आसानी से हुकूमती नुमाइंदों को पहचान सकें। ये इब्तिदाई उस्मानी ब्यूरोक्रेसी की तश्कील का आगाज़ था। तीसरी तजवीज़ फ़ौजी तंजीम। ये शायद अलाउद्दीन पाशा की सबसे अहम खिदमत थी। इब्तिदाई उस्मानी फ़ौज कबायली जंगजुओं पर मुश्तमिल थी। जंग के वक्त लोग जमा होते और जंग ख़त्म होने के बाद वापस चले जाते। अलाउद्दीन पाशा ने तजवीज़ दी कि फ़ौज को मुस्तकिल बुनियादों पर मुनज़्ज़म किया जाए। सिपाहियों को मुख्तलिफ दस्तों में तकसीम किया जाए, हर दस्ते का अलग अफसर मुकर्रर किया जाए, फ़ौजी नज़्म व ज़ब्त कायम किया जाए। यही वो नज़रिया था जिसने बाद में उस्मानी फ़ौज को दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौजों में शामिल कर दिया। खर्चा उस वक्त कायम की गई पैदल फ़ौज मुकम्मल तौर पर कामयाब न हो सकी, मगर इसी तसव्वुर ने बाद में यानी चरी फ़ौज के क़याम की बुनियाद फराहम की। बस इक़्तिदार से दौर खिदमत के करीब अलाउद्दीन पाशा को इक़्तिदार की हौस नहीं थी। वो दरबार के सियासी तनाज़ात से दूर रहते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा रियासती उमूर, दीनी खदमात और अवामी फ़िल्लाह में गुजारा। और खान गाजी ने उन्हें फोजरा नामी गाँव अता किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा वहीं सुकून और इबादत में गुजारा। मस्जिद अलाउद्दीन। अलाउद्दीन पाशा निहायत मुत्तकी और दीनदार शख्सियत थे। उन्होंने कई मसाजिद और फ़िलाही मंसूबों की सरपरस्ती की। इनकी सबसे मशहूर यादगार अलाउद्दीन बेजामा मस्जिद है, जो बूरसा में तामीर की गई।
ये मस्जिद इब्तदाई उस्मानी फ़न तामीर का एक शाहकार समझी जाती है। सादगी, खूबसूरती और रूहानियत का हुसीन इम्तिजाज आज भी उस इमारत में देखा जा सकता है। वफ़ात 1331 या 1332 में अलाउद्दीन पाशा इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्हें बोरसा में अपने वालिद लेनगह उस्मान गाजी के मज़ार के करीब दफन किया गया। इनकी वफ़ात पर शायद सल्तनत ने कोई अजीम फ़ौजी हीरो नहीं खोया था, मगर उसने एक ऐसा दिमाग ज़रूर खो दिया था जिसने उस्मानी रियासत को रियासत बनने का रास्ता दिखाया था। ऐसे उस्मानी सल्तनत का खामोश मेमार। तारीख़ अक्सर फ़ातिहीन को याद रखती है, मगर बाज़ औक़ात असल मेमार वो होते हैं जो पस मंज़र में रहकर इदारे बनाते हैं। अलाउद्दीन पाशा ने ना कुस्तंतनिया फ़तह किया, ना यूरोप में लश्कर कशी की, ना अजीम जंगों की क़ियादत की, मगर उस्मानी करेंसी, फ़ौजी तंजीम, सरकारी निज़ाम और रियासती शनाख्त की बुनियाद रखने में उनका किरदार नाकाबिल फ़रामोश है। कर उस्मान गाज़ी बानी थे और औरखान गाज़ी तौसिया देने वाले हिकमरान, तो अलाउद्दीन पाशा यकीनन उस्मानी सल्तनत के खामोश मेमार थे।